आज हम सीटेट पेपर 2 के साइंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस। ओपन बुक असेसमेंट क्या है? ओपन बुक असेसमेंट है खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, इसमें ये पूछा है। इसमें इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चों का स्ट्रेस कम किया जाए, जिसमें बच्चों को बुक्स और नोट्स आंसर करने के लिए पहले ही अलाउ कर दिए जाते हैं, ताकि वो सेल्फ अंडरस्टैंड कर सकें। उसको अपॉर्चुनिटी मिले बच्चों को टू एक्सप्लोर द बुक, टू उनके फियर को रिड्यूस करना और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भी मापना। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में आए, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा कि मोर मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में आए, उसके लिए है ये। 89 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ पुअर एरिएशन एंड लो परकोलेशन रेट। सॉइल जिसमें लो वाटर निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का कमजोर वातन होता है तथा निम्न अंतःसावन दर होती है। क्लेई सॉइल जो होती है उसमें लो वाटर कैपेसिटी होती है, और क्या होता है, लो पुअर एरिएशन होती है, लो परकोलेशन होती है। फर्स्ट ठीक है इसका। अब इसमें सुनीता टेक्स 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। अब पहले 2 तो इसमें कट ही हो गई, क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है जिसमें NaHCO3 होता है। तो अब इन दो में हम एनालाइज करेंगे इन दोनों को। एंड एड्स 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया तो NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और नेक्स्ट में उसने कहा है कि उसमें से फिर उसने क्या किया, शी पासिस द गैस तो इसमें CO2 है, CO2 को लाइम वाटर के थ्रू पास कर दिया तो बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। इसका फोर्थ आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस, पहले बात, साइंटिफिक आइडियाज आर नॉट अफेक्टेड बाय कल्चर कॉन्टेक्स्ट। देर इज़ नो सिंगल साइंटिफिक मेथड। ऐसा भी नहीं है कोई साइंटिफिक मेथड ही नहीं है, बहुत सारे हैं। देर आर मैनी साइंटिफिक मेथड्स टू मेजर कुछ भी वो हैं, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स बनाए गए हैं मेजरमेंट के लिए। और नॉट अफेक्टेड बाय कल्चर कॉन्टेक्स्ट, सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि दोनों ही गलत हो गए। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ये। 86 में ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच गिव फ्लेम ऑन बर्निंग। कौन से इनमें क्या देते हैं, फ्लेम देते हैं, जलने पर ज्वाला देते हैं। लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, वेपराइज और बर्निंग। इसमें हम लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल दे सकते हैं। LPG जो है फ्लेम के साथ बर्न कर जाती है। मोल्टन वैक्स भी सॉलिड का आंसर है, फ्लेम के साथ होती है। चारकोल जो है विदाउट फ्लेम होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। एक दो क्वेश्चन में भी आंसर वेरी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं इसमें ठीक हुए होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसा नहीं है, दोनों में होता है, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में। तो S1 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ऐसा भी नहीं है, यूजुअली होता है यूनिसेक्सुअल में, लेकिन ये भी दोनों में हो सकता है, तो दोनों फॉल्स है। क्वेश्चन इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चन मीन्स उसके मल्टीपल आंसर्स आइडियाज दे सकते हो आप उससे रिलेटेड। मल्टीपल आंसर्स वी कैन गिव। हाउ डज ग्रेविटी वेरी विद द एल्टीट्यूड। कैसे ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण बदल जाता है। अगर पृथ्वी, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रीज़न होगा इसका। अगर पृथ्वी को आकार में आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रभावित होगा, उसका भी एक सिंगल रीज़न आपको मिल जाएगा। क्यों ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद नीचे आती है, ये भी आता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G, स्मॉल g से पढ़ा होएगा हमने।
क्या हो, वट इफ़ देर वॉज नो ग्रेविटी ऑन अर्थ, अगर ग्रेविटी ही नहीं होता तो हम इतने सारे रीजंस बता सकते हैं। तो इसका आंसर 4th होगा कि क्या क्या नहीं हो पाता। Which of the following statements are true in the context of respiration in whales and dolphins? whales और dolphins में gills नहीं होते, पहली बात तो। इसमें लिखा है they cannot use dissolved oxygen। ये बात ठीक है। they have gills, gills तो होते ही नहीं उनमें, वो तो हेड पर 2 ब्लो होल्स बने होते हैं, उसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं वो। दे ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ, हाँ ऊपर आ जाते हैं पानी के ऊपर, वे प्राय जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आते हैं। ये बात सही है। 4th इसका आंसर ठीक होगा, A, C एंड D, क्योंकि B दे हैव गिल्स, गिल्स तो होते नहीं इनमें। B तीनों में है इसलिए 3 कैंसिल हो गए। अचीवमेंट इन स्टेम रिलेटेड कोर्सेज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर्स। पहले बात तो STEM स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या कहा है, असर्शन ये दिया हुआ है, रीज़न क्या दे, तर्क क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये फॉल्स है कि जो लड़के व लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियाँ भिन्न होती हैं, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, सेम भी हो सकती हैं। स्टेम संबंधी पाठ्यक्रम में जेंडर ये क्या है, जेंडर द्वारा प्रभावित होती है, इसमें गर्ल्स या बॉयज़ का कोई लेना देना नहीं है। जितने भी साइंस रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड जो कोर्स आ गए, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग की जितनी भी स्ट्रीम्स है वो सारे STEM स्टेम में आते हैं। तो इसमें कोई बायसनेस नहीं होती रिलेटेड टू बॉयज़ या गर्ल्स को लेकर के, तो दोनों ही गलत हैं कि जेंडर से प्रभावित होती है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉज एंड थ्योरी इन साइंस। लॉज एंड आर जनरलाइजेशन स्टेटमेंट वेरस थ्योरीज आर एक्सप्लेनेशन। ये बात सही है, नियम सामान्यकरण कथन है, जबकि जो सिद्धांत है वो एक्सप्लेनेशंस हैं। लॉज आर ओल्ड एंड थ्योरीज आर कंटेम्पररी। लॉज तो पुराने होते हैं और सिद्धांत समकालीन है, ऐसा भी नहीं है। लॉज कैन नॉट बी चेंज वेरस थ्योरीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, कि लॉज को तो हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम थ्योरीज को, सिद्धांत को चेंज कर सकते हैं, नहीं। लॉज यूनिवर्सली ट्रू हैं माना, लेकिन उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। लॉज ऑल्सो कैन बी चेंज्ड। लॉज क्या है, एक सिंगल एक्शन है, जबकि थ्योरी क्या फुल एक्सप्लेनेशन होती है, पूरा उसमें पूरा सब कुछ लेकर के चलते हैं। तो S1 इज़ ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स हैं क्योंकि ये भी चेंज हो सकते हैं, और ऐसा नहीं कि लॉज पूरा नहीं है। 78th क्वेश्चन में डैश इज ए टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक प्रवर्धन की एक तकनीक है जिसमें तने के एक भाग अथवा पौधे के तरुण शाखा को खींचकर आर्द्र मृदा में इस प्रकार दबा दिया जाता है कि वह शाखा अपने पादप से फिर भी जुड़ी रहे। स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट आफ्टर सम टाइम। फिर रूट्स क्या होता है, रूट्स डेवलप इन द बरीड पार्ट एंड इट ग्रोज, एक इंडिविजिबल प्लांट में वो बढ़ जाता है पौधा, तो वो लेयरिंग होती है जिसमें वो फिर भी अटैच ही रहता है, और एग्जांपल जैस्मीन है उसका। तो हमने अभी 78 से 90 तक क्वेश्चन किए हैं। इसका एक और सेकंड पार्ट में हम जो क्वेश्चन रह गए हैं वो सॉल्व करेंगे। 1-2 क्वेश्चन में भी आंसर वेरी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर ठीक ही हैं। ये आप भी अपने जो भी अगर आपके आंसर्स होंगे इनसे रिलेटेड, अगर आपको कोई गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें।